सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। एक पल जेडन ठीक ठाक खड़ा था और दूसरे ही पल बेहोश पड़ा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब मैं और मॉम उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। जेडन प्लीज उठ जाओ। मेरी आंखों के आंसू से सब धुंधला पड़ गया था और मॉम पागल हो रही थी। वो इतना घबरा गई थी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। और फिर अचानक वो मुड़ी और उन्होंने मुझसे कहा, क्रिस्टीना ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम जाना ही चाहती हो तो निकलो यहाँ से। इतना कहकर वो मुझे जेडन से दूर करने लगी। हे, मैं क्रिस्टीना हूँ और हाँ, वो मेरा भाई था जेडन जो जमीन पर पड़ा था, और जो औरत मुझ पर चिल्ला रही थी वो मेरी माँ थी। एक्चुअली सुपर मॉम, जो हमारे लिए बहुत सारे काम करती हैं। जानना चाहते हो इसके बाद हुआ क्या? तो आगे की क्रेजीनेस जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करके आउट ऑफ द बुक के साथ बने रहें। जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है, हमेशा घर चलाने की जद्दोजहद। हम तीनों ने मिलकर हमेशा दुनिया का सामना साथ किया और ये कभी भी आसान नहीं था, लेकिन मैं इसे बदलना चाहती हूँ। इसलिए स्कूल के अलावा मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ और यहीं से सारी गड़बड़ की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये सुनो, मैं ग्रिल के बगल में टेक्स्ट बुक रखकर काम पर बर्गर्स फ्लिप कर रही थी, ऑर्डर्स के साथ मैथ्स के फॉर्मूला समझते हुए। मैं स्कूल के बाद भागते हुए घर जा रही हूँ ताकि होमवर्क खत्म कर सकूँ मॉम की नाइट शिफ्ट से पहले। जेडन जमीन पर बैठकर खेलने की जिद कर रहा है जबकि मैं उसे अलजेब्रा सिखा रही हूँ PB&J बनाते हुए। और ऐसी रातों में मैं देर रात तक जग कर अपना होमवर्क खत्म करती हूँ और जेडन का ख्याल रखती हूँ जब मॉम डबल शिफ्ट कर रही होती है। और चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाली थी और मैं स्कूल में सबसे आगे थी क्योंकि मुझे पता था कि इस टॉक्सिक साइकिल से मैं ही सबको बाहर निकाल सकती हूँ। और ये है लिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी आंखों का तारा, और यही है जो मेरी सारी बकवास सुनकर कहती है, चिंता मत करो, तुम ये कर सकती हो। हम सब कुछ साथ करते हैं, जैसे मॉल में घंटों गुजारना और अजीब अजीब से आउटफिट्स ट्राई करना, या फिर रात भर उसके घर जगकर रोम कॉम्स देखना और स्कूल की गॉसिप करना। जब भी मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, और ये तभी होता है जब मॉम का डे ऑफ होता है, मैं लिया के घर जाकर पूरा दिन वही बिताती हूँ। सच कहूँ तो पता नहीं उसके बिना मैं क्या करूँगी। जिंदगी बस कट रही थी जब मैंने इस सुपर कूल प्रोग्राम के बारे में सुना जो सब कुछ बदल सकता था। ये किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं था। वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे थे हाईटेक चीजें सीखने के लिए, जिसमें कोडिंग, AI, मशीन लर्निंग और साथ ही VR और ब्लॉकचेन भी था। अगर मुझे ये मिल जाए तो टॉप 10 इंटर्नशिप में मौका मिल सकता है, करियर बन सकता है और सब कुछ बदल सकता है। इस संघर्ष भरी जिंदगी से बाहर निकलने का टिकट है ये। पूरे स्कूल में इसी की चर्चा थी, इसके अलावा कोई कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। दूसरे स्कूल के बच्चे भी इसी में लगे थे। कांटे की टक्कर थी, लेकिन मैं और लिया इसके लिए तैयार थे। इसमें शामिल होने के लिए आपको एक कमाल का ऐप बनाना था और अगर आपका ऐप चुन लिया गया तो आप एप्लीकेशन भर सकते हैं और अगर आप बेस्ट है तो स्कॉलरशिप आपकी। लेकिन एक ही परेशानी थी, स्पॉट सिर्फ एक ही बचा था, तो गेम ऑन। लिया और मैंने डिसाइड किया कि अपने ऐप आइडियाज पे काम करेंगे और देखेंगे कि कौन सा काम करता है। हमने बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया और मेरे 2 आइडियाज कमाल के निकले। हम दोनों ने एक चुना और काम पर लग गए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ऐप क्रैश करने लगा। सीरियसली, दूसरे दिन ग्लिच। और वहीं लिया का ऐप बिना किसी परेशानी के कमाल चल रहा था। मैं घबरा गई, मुझे लगा शायद ये मेरे बस की बात ही नहीं है। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, लग रहा था कि अपने बाल ही नोच लूं। इतने स्ट्रेस की वजह से मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई और ऐप डेवलपमेंट की तरफ था और इसी वजह से घर की जिम्मेदारियां मैं निभा ही नहीं पा रही थी। बर्तनों और लॉन्ड्री का तो जैसे पहाड़ बन गया था और बेचारे जेडन को तो मैं वक्त ही नहीं दे पा रही थी। उसने मुझे लिया से फोन पे ये बात करते हुए सुन लिया कि अगर स्कॉलरशिप मिल गई तो मैं चली जाऊंगी। उससे वो डर गया और बहुत ही चिपकू हो गया। मैं समझ रही थी उसे डर था कि मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। इस सब पागलपन के बीच मैं ये समझ गई कि मेरा ऐप आखिर क्रैश क्यों कर रहा था। ये सब स्कूल वाईफाई की गलती है। सीरियसली, जब भी मैं इसे कनेक्ट करती तो सब गड़बड़ हो जाती थी। तो मैंने घर से काम करना शुरू कर दिया और पता है क्या, मेरा ऐप बेहतर हो गया। सारे ग्लिच गायब, जैसे कोई जादू। लेकिन तब तक मैं बहुत घबरा गई थी तो मैंने किसी को नहीं कहा, लिया को भी नहीं। मुझे डर था कि किसी की नजर न लग जाए। लिया हमेशा मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछती रहती, वो हमेशा मुझे चीयर करती है। मुझे थोड़ा बुरा तो लग रहा था कि मैं उसे सच नहीं बता रही। वो सिर्फ मदद करना चाहती थी, लेकिन मैं अपने प्रोजेक्ट में इतना फोकस थी कि मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती थी। डेडलाइन नजदीक आती जा रही थी। मैं अपने आप में पूरी तरह घुस चुकी थी। कुछ न कुछ बदलाव करती, कोई नए फीचर्स डालती। मैं इसे ऑसम बनाना चाहती थी। ये ऐसा था जैसे एक पर्सनल असिस्टेंट आपकी जेब में। इस ऐप को तो अच्छा होना ही था। कोई प्रेशर नहीं है ना। एक दिन जेडन ने कहा कि उसे पार्क जाना है, लेकिन मैं अपने ऐप और होमवर्क में इतना बिजी थी कि जा नहीं पाई। उसने पूछा क्या वो अकेला जा सकता है और पार्क काफी पास था और वो 13 साल का है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। ये हमारा रूटीन बन गया। वो खेलने चले जाता, मैं काम कर लेती। वो खुश था और मैं भी कि मुझे अपने लिए वक्त मिल रहा है। और फिर एक दिन लिया का कॉल आया। हे, क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? बस यूं ही घर का काम कर रही थी। जेडन तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? तुम्हें कैसे पता चला वो पास के पार्क में है? और तब उसने खुलासा किया,
वो मैं अभी पार्क के पास से गुजरी तो मैंने देखा जेडन जिन लड़कों के साथ है वो ठीक लड़के नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें जाकर देखना चाहिए इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। जब जेडन वापस आया तो मैंने उन लड़कों के बारे में उससे पूछा और वो गुस्सा हो गया। तुम्हें इससे क्या, तुम तो मुझे छोड़ के जाने वाली हो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वो मेरे दोस्त है, तुम उन्हें जानती भी नहीं हो। एक मिनट, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? मैंने कब कहा कि वो अच्छे दोस्त नहीं है? ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश मत करो। फिर वो मुझे धक्का देकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन ऐप सबमिशन का दिन था। मैंने सोचा अपना ऐप सबमिट करने के बाद इन सब चीजों से डील कर लूंगी। स्कूल के बाद जेडन के साथ वॉक जाने से पहले मैंने अपना ऐप सबमिट कर दिया और हफ्तों के बाद मुझे शांति का अनुभव हो रहा था। और फिर मेरी मॉम का कॉल आ गया। वो पागलों की तरह रोई जा रही थी और उनकी आवाज में गुस्सा था। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ अभी। मैं समझ गई थी कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। कहीं जेडन के साथ तो कुछ नहीं हुआ। मैं भागकर घर पहुंची तो देखा जेडन जमीन पर पड़ा था और मॉम घबराई हुई वहाँ बैठी हुई थी। मैं घबरा गई और मैंने मॉम से पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन वो मुझ पे गुस्सा होने लगी। मुझे ये ऐसे ही मिला, तुम्हें इसका ख्याल रखने के लिए कहा था। मुझे दिख रहा था कि उसकी सांसें चल रही है। मैंने मॉम को हटाया और कहा जाकर ठंडा पानी लेकर आइए। मेरी बात सुनते ही अपनी घबराहट को भूलकर मॉम किचन पानी लेने भाग गयी और मैं हेल्थ क्लास में सिखाई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए जेडन के वाइटल साइंस देखने लगी। और फिर मॉम ने उसके ऊपर पानी डाला और भगवान का शुक्र है कि उसने अपनी आंखें खोल दी। पर उसने कहा कि उसे चक्कर आ रहा है और वो खड़ा नहीं हो पा रहा। जब हमने जेडन से पूछा कि हुआ क्या, तो उसने डरते डरते कहा मेरे पार्क वाले दोस्तों ने मुझे कुछ पीने को दिया था, पर उससे मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा और मैं उनके सामने बेहोश नहीं होना चाहता था, तो इसलिए मैं घर आ गया। बस मुझे इतना ही याद है। मॉम की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और उन्होंने गुस्से में सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। तुम्हारे बेवकूफी भरे सपनों की वजह से मैं और तुम्हारा भाई बर्बाद हो जाएंगे। तुम इस स्टूपिड से टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को अपने परिवार से ऊपर कैसे रख सकती हो? तुम्हें उस प्रोग्राम को अब छोड़ना ही होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने तो उन्हें इस ऐप और प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं किसी की भी उम्मीदें बढ़ाना नहीं चाहती थी, खासकर मेरी। आपको किसने बताया मेरे प्रोग्राम के बारे में? मतलब ये सच है? मुझे आज एक गुमनाम मैसेज ने बताया कि तुम अपने भाई और घर का ख्याल नहीं रख रही और जेडन मुसीबत में है। अगर मुझे वो मैसेज नहीं मिला होता और मैं घर नहीं आती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस कर रही है और मुझे लगा जैसे मुझ पर तो कोई पहाड़ ही टूट गया हो और मैं रोने लग गई। मॉम ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहा कसम खाओ मेरी और कहो कि तुम उस प्रोग्राम का हिस्सा अब नहीं बनोगी। पर मैं ये नहीं कर पा रही थी। मैं ये नहीं कर सकती मॉम, मैंने बहुत मेहनत की है। और तभी मेरा फोन बज उठा। प्रोग्राम डायरेक्टर ने मुझे ईमेल किया था। मेरा ऐप सेलेक्ट हो गया था। मैं 7वें आसमान पर थी। देखो कैसे एक ईमेल से पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैंने अपनी मॉम की तरफ देखा। एक सेकंड के लिए लगा जैसे वो खुश है कि मेरा ऐप सेलेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। मैंने उनसे विनती की, प्लीज प्लीज मेरा विश्वास करो। उन्हें पूरा यकीन तो नहीं था पर वो मान गयी। फिर मैंने अपनी खुशखबरी सुनाने के लिए लिया को फोन किया, पर वो इतनी खुश नहीं लग रही थी। क्या? पर मेरा ऐप भी रिजेक्ट हो गया। तुम्हारे ऐप में तो इतने इश्यूज थे, वो सिलेक्ट कैसे हो गया? हिचकिचाते हुए मैंने उसे स्कूल के वाईफाई वाली बात बताई और फिर ये भी बताया कि मैं घर से काम कर रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि तुम्हें ना बताना ही ठीक है और वैसे भी हम कितने बिजी थे। सीरियसली मुझे तुमसे इस बेईमानी की उम्मीद नहीं थी क्रिस्टीना। तुम इस लायक नहीं हो फिर भी तुम्हें ये मिला। ये नाइंसाफी है। इतना कह के उसने फोन काट दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। ये इस तरह क्यों बात कर रही है? हे मॉम। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाती, मॉम मेरी तरफ मुड़ी और उन्होंने एक और खुलासा किया। उनकी नौकरी चली गई थी। बेचैनी के बवंडर ने मुझे घेर लिया था। सब कुछ बिखर रहा था। मॉम की अब कोई इनकम नहीं थी। मैंने भी अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी थी ऐप की वजह से और लिया भी अब मुझसे गुस्सा थी। और इन सब के ऊपर से जेडन की अलग परेशानी चल रही थी। जिसने मैसेज भेजा था शायद उसे कुछ ऐसा पता था जो हमें नहीं पता था, क्योंकि उसे जेडन के बारे में तो पता था। लेकिन फिलहाल मेरा दिमाग इसकी जांच पड़ताल के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू नहीं होगा तब तक इनकम का जुगाड़ तो करना ही था। मैंने मॉम से पूछा कि क्यों ना हम टीवी और फर्नीचर बेच दे और मॉम ने मुझे बीच में ही टोक दिया। बेटा तुम इन सब के बारे में मत सोचो। जब तक तुम्हारा एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आता मेरी ज्वेलरी बेचकर हम काम चला लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ और एप्लीकेशन सबमिट करो। मैंने वही किया और सबमिट कर दिया और जब स्कॉलरशिप का लेटर आया तो मैं 7वें आसमान पर थी। और फिर मैंने मुड़कर लिया को देखा। उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी और इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं नीचे गिर गई। और फिर गुस्से में उसने मुझे सब सच बता दिया कि कैसे उसने मेरा ऐप खराब करने की कोशिश की, कि वो मुझसे कितना जल्द
बोलती है और अब मुझसे कभी बात नहीं करना चाहती। जब मैं बैठी रो रही थी, एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास आया और उसने पूछा कि क्या हुआ। मैं लिया का नाम कहने ही वाली थी कि फिर मुझे याद आया कि हमने कितना अच्छा वक्त साथ गुजारा है और इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे माफ कर दूंगी। मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, पर मैं हर महीने परिवार को पैसे भेजती थी क्योंकि भले ही मैं उनके साथ नहीं थी पर उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती थी। और जेडन ने भी अपना स्कूल बदल दिया ताकि उसके दोस्त बदल सके। और अब जब भी मैं घर जाती हूँ और अगर लिया मुझे दिखती है तो हम अनजानों जैसा व्यवहार करते हैं, पर कोई बात नहीं क्योंकि अब मैंने मुश्किलों और निराशा को झेलना सीख लिया है। मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत दुख देती है, लेकिन अगर हम अपनी कोशिश जारी रखें बजाय अपनी किस्मत को कोसने के, तो हम अपनी परेशानियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं।